बहुत समय पहले एक जंगल में तोते का परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पापा तोता और एक नन्ही सी तोता थी। देखो, हमें किसी के हाथों हारना नहीं चाहिए। हारने से तो बेहतर है हम जान ही दे दे। इस तरह जीत की महत्ता बताया करता। आज तक मैं कभी भी नहीं हारा। तुम्हें अपने पापा से ये अच्छे से सीख लेना चाहिए। ऐसे पापा बताया करते। पापा के इन बातों को नन्ही मैना ध्यान देकर सुना करती थी। जीत को ही अपनी आदत बना डाली थी। तोते के निवास स्थान के पास ही कबूतर का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में पापा कबूतर अपने कबूतर को अच्छी सीख दिया करता था। देखो, सभी अपने हैं, सभी को समझना चाहिए। उन्हें कोई बात समझ न आए तो उन्हें समझाना चाहिए। इस तरह रात में सोते समय अपने बेटे को अच्छी बातें सुनाया करता। हर दिन की तरह तोता, कबूतर, कौवा और गौरैया एक साथ खेल रहे थे। तोता हर छोटी बात पर लड़ाई किया करता था। एक दिन तोता और कौवे के बीच बहुत बड़ा घमासान हुआ। इस लड़ाई में तोते की ही सारी गलती थी, पर वो अपनी गलती तो मान नहीं रहा था और इस तरह उन दोनों की दोस्ती टूटी और दोनों बिछड़ गए। कबूतर तोता के पास गई। तोता, हम कितने समय से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करना और दोस्ती को तोड़ देना, भला ये सही है? हे कबूतर, मैं हर जगह तेरी तरह सर झुका के नहीं रह सकता। अगर उसे दोस्ती करनी है तो उसे कह दो मुझसे आकर माफी मांग ले। ऐसे बड़े घमंड से तोते ने कहा। कई बार मनाने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। कबूतर वहां से कौवे के पास चली गई। किसी तरह कौवे को मना लिया। कौवे ने तोते के पास जाकर माफी मांग ली। तोते का इस बात से गर्व से सीना फूल गया। वो अपने पापा के पास जाकर बड़े शान से ये बात बताने लगा। पापा, जब तक उस कौवे ने मेरे पास आकर माफी नहीं मांगी, मैं माना ही नहीं। कईयों ने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं अड़ा रहा। ये सुनकर पापा तोते ने अपने नन्हे तोते को शाबाशी दी। इस बात से नन्हे तोते का घमंड और भी बढ़ गया। जंगल के बाकी पंछियों की वो अवहेलना किया करता और सबसे हर बात पर लड़ा करता। नन्हे तोते का ऐसा बर्ताव बाकी पंछियों को अच्छा नहीं लगता था। वे सभी एक एक कर उससे दूर होने लगे। सभी थोड़े दिनों के बाद वापस लौटकर मेरे ही पास आएंगे। यही सोचकर तोता अपने ही निवास स्थान पर रहा करता। पर बहुत दिन बीतने के बाद भी कोई पंछी उसके पास नहीं आया। तोते की समझ में कुछ न आया। बाकी सभी पंछी साथ में मिलजुल कर खेला करते। दूसरी ओर तोता अकेला ही रहा करता। तोते को भी उन सभी के साथ खेलने का मन हुआ करता, पर खुद जाकर उनसे ये कहे कि खेलना चाहता हूँ, इसके लिए उसका अहम आड़े आया करता। इस बात को कबूतर ने भांप लिया और वो उसके पास गई। तुम्हें भी हमारे साथ खेलने का मन हो रहा है ना? तोता खामोश था। देखो दोस्त, जीत की ख्वाहिश रखना गलत बात नहीं है, पर हर जगह खुद की ही जीत हो, ये सोचना बहुत गलत है। तोता बिना कुछ कहे कबूतर की ओर देखे जा रहा था। जीत को हासिल करने की सोच को छोड़कर सभी के साथ रहने की सोच को अपना लो। देखना तुम्हारे इर्द गिर्द कितने सारे दोस्त होंगे। ये कहकर कबूतर वहां से चली गई। तोता बाकी पंछियों और जानवरों के पास चला गया। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। पिछली बार जो झगड़ा हुआ था उसमें मेरी ही गलती थी। तोते ने अपनी गलती मान ली। तोते की इस बात पर वहां खड़े सभी पंछी और जानवर भौचक्के रह गए। सभी ने तोते को माफ कर दिया और अपना लिया।
सभी का मन कितना निश्चल है ये तोते ने जान लिया था। उस दिन से तोते ने अहंकार को अपने अंदर से निकाल दिया और सभी के साथ खुशी से रहने लगा।